हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह और आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज हमें क्यों पीवाईक्यू में क्यों लगाने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें क्यों लगाने चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जब तक हम वो चैप्टर पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जब हम वो पीवाईक्यू लगाने बैठते हैं तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे आते नहीं हैं, हमसे बनते नहीं हैं। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि इसका रिवीजन अगेन हमें करना है क्योंकि ये हमारा टॉपिक अभी कमज़ोर है। तो इसलिए पीवाईक्यू लगाइए। आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ हमारी कमी रह गई है और कहाँ उसे हमें रिवीजन करना है। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू लगाना चाहिए। ठीक है, और हम जो आज पीवाईक्यू लेकर आए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं और हमेशा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा ही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अभी आप लगाएंगे तो आप खुद ही बताएंगे कि आप में कितने क्वेश्चन आपसे बन पाए, क्योंकि अब हम रोज लेके आएंगे और ये बाईलैंग्वेज ही सीरीज है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, दोनों ही स्टूडेंट इसको देख सकते हैं और दोनों के लिए ये ज्योग्राफी की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप आज बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन कर पाए हैं और कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है। तो अगर नहीं बन रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, आप रिवीजन कर लीजिए उसका। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के लिए तो अब तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है और पीसीएस आरओ के लिए अब अभी ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत अभी लूज चल रहे थे तो उसको आप टाइट कर सकते हैं इस चीज़ को और अपने रिवीजन को क्या इन्हांस कर सकते हैं। जैसे आप रिवीजन इन्हांस करेंगे, उसको बढ़ाएंगे तो आपका मतलब प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद पीवाईक्यू लगाएंगे और प्रैक्टिस सेट लेके मार्केट में जो आए हैं वो लेके आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हमारी कमजोरी है, कहाँ पे हमें दोबारा से इसे रिवीजन करना है और उस तरह से आपका करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है और ये पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और रेगुलर अब ये सीरीज चलने वाली है। ठीक, रेगुलर सीरीज चलेगी पीवाईक्यूज की। जितने भी पीवाईक्यूज अभी हुए हैं वो सारे हम करा देंगे इसमें। ठीक है, फर्स्ट है आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तांबा, लौह, यानी ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लौह, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी मैग्नीज। यानी चिली इज वर्ल्ड फेमस फॉर विच मिनरल्स, कॉपर, आयरन, सिल्वर या मैग्नीज। किसके लिए ये यानी कि विश्व प्रसिद्ध है, कौन सा है जो इसमें खनिज पाया जाता है, कौन सा है ये बताने की जरूरत नहीं। अगर आपने किया होगा पेन ले लेते हैं पहले। कौन सा है, तांबा के लिए, यानी कि कॉपर के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि वर्ल्ड फेमस है किसके लिए, तांबे के लिए, चिली में। ठीक है, चिली कहाँ पे ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पता होगा अगर आपने मैपिंग की होगी। तो ये कहाँ, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पे यानी पश्चिमी कोस्ट में कौन सा है, चिली। और अगर साउथ अमेरिका के जो वेस्टर्न कोस्ट है उसकी बात करी जाए तो उसके पैरेलल कौन सा माउंटेन रेंजेस पाया जाता है, कौन सा माउंटेन रेंजेस पाया जाता है, एंडीज। ठीक है, एंडीज पाया जाता है पेरू से लेकर दक्षिण तक। जब यानी कि साउथ अमेरिका के दक्षिण तक कौन सा है, पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल कौन सा है, एंडीज माउंटेन। ठीक है, एंडीज माउंटेन है। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे चिली की कैपिटल कौन है, क्योंकि कैपिटल्स बहुत पूछी जाती है पीसीएस में। कौन सी है कैपिटल, सैंटियागो। कौन सा है कैपिटल, सैंटियागो कैपिटल है चिली का। और चिली के उत्तर में कौन सा मरुस्थल है, कौन सा डेजर्ट है, यानी कि कौन सा रेगिस्तान है, आटाकामा डेजर्ट। कौन सा है, आटाकामा डेजर्ट है चिली के उत्तर में। और सबसे ज्यादा इसमें कौन से खनिज या मिनरल्स पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। और नाइट्रेट के भी भंडार इसमें बहुत आयत मात्रा में मिलते हैं, नाइट्रेट के चिली में। ठीक है, तांबा और नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि नाइट्रेट के भंडार कहाँ पे ज्यादा है, तो कहाँ पे है। अगर बात करी जाए साउथ अमेरिका की तो वह है चिली में। ठीक है, कहाँ पे, चिली में। तो ठीक है, चिली की कैपिटल सैंटियागो है और चिली में कौन सा वर्ल्ड फेमस मिनरल्स पाया जाता है, तांबा एंड नाइट्रेट पाया जाता है। ठीक है, और चिली की बात की जाए तो चिली के उत्तर में कौन सा, आटाकामा डेजर्ट है। और अगर इसके पैरेलल बात करी जाए पेरू से लेकर चिली के लास्ट तक, यानी कि चिली कहाँ तक फैला हुआ है, साउथ अमेरिका के दक्षिण कोस्ट तक। ठीक है, तो इसके पहले कौन सा माउंटेन रेंजेस पाई जाती है, एंडीज माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। और बात करी जाएगा चांदी की। ठीक है, चांदी तो ये मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाएगी, मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको में चांदी का मोस्टली प्रोडक्शन होता है। कहाँ पे हो जाता है, मैक्सिको में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको में पाई जाती है चांदी। ठीक है, और चिली में तांबा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ए इसका हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, कॉपर। नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। उतना जितना जरूरी है उतना मैं सारा बता दे रही हूँ। ठीक है, कहीं भी ऐसा है ना स्किप नहीं करूँगी, जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि बताना चाहिए तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, एक्सप्लेन
करती चलूंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम में से कौन सही है? ऑप्शन ए होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। ऑप्शन बी होक्काइडो, शिकोकू, होन्शु, क्यूशु। ऑप्शन सी होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ऑप्शन डी होक्काइडो, क्यूशु, होन्शु, शिकोकू। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ऑफ जापान्स 4 मेन आइलैंड्स? कौन से हैं? होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू कौन से हैं? ये तो एक्चुअली इतनी बार रिपीट हुआ है कि लोगों को अब रट ही गया होगा। कौन सा होगा? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ये हमेशा आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। कई बार बच्चे इसमें कोई क्यूशु पहले कर देता है, कोई शिकोकू पहले कर देता है, ठीक है। तो आपको ट्रिक रखना है होक्काइडो, यानी कि डा जिसमें वो पहले आएगा होक्काइडो, फिर होन्शु और फिर सिका। सिका यानी कि शिखा के नाम से याद कर लेना, शिखा, शिखा, ठीक है, याद कर लेना शिखा। ये ट्रिक है, ठीक है। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, अगर अब याद नहीं हो रहा उसके लिए है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। अगर आप शिखा याद कर लेंगे तो पहले होक्काइडो आएगा, फिर होन्शु आएगा, और शिखा जैसे याद है आपको तो पहले शिकोकू और फिर लास्ट में क्या का, यानी खा से, यानी कि शिका या शिका, क्यूशु आएगा यानी का से। पहले होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु, ठीक है। और ये भी बताइए कि अगर हम पूछ लें कि जापान की कैपिटल किस आइलैंड पर है? जापान की कैपिटल टोक्यो किस आइलैंड पर है? किस पर है? होन्शु पे। किस पर है? होन्शु पर है, ठीक है। और ये भी पूछे कि होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु इन 4 आइलैंड्स में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? होन्शु है। सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शु आइलैंड है, ठीक है। और जापान का क्वांटो मैदान, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जापान का क्वांटो मैदान है, ठीक है, वो कौन से आइलैंड पर है? तो भी आपका आंसर होगा होन्शु पर, क्योंकि होन्शु इतना बड़ा आइलैंड है कि मोस्टली चारों जो आइलैंड्स हैं इनमें सबसे बड़ा होन्शु है, ठीक है। इसमें क्वांटो का मैदान जो जापान का वो, और टोक्यो कैपिटल है जापान की वो इसमें ही है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, पहले होक्काइडो होगा, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। तो और कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। बाइलैंग्वेज किया है क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इंग्लिश मीडियम बच्चे हों या फिर हिंदी मीडियम, बोथ लैंग्वेज में हम लेके आए हैं। होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू और क्यूशु है, ठीक है। तो क्या हो गया? सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? ठीक है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी झांसी, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन मार सॉइल फाउंड? कौन सा? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर एंड झांसी। किस में पाई जाती है मार सॉइल, यानी मार मृदा किस में पाई जाती है? मोस्टली मार मृदा किस में पाई जाती है? झांसी, ठीक है, झांसी किस में पाई जाती है? झांसी, ठीक है। मार मृदा क्या होती है? मार मृदा भी इसे बोलते हैं और कहीं कहीं माड़ मृदा भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लैक सॉइल का ही प्रकार है माड़ मृदा। ओहो, यहाँ लिख रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है। ये मार मृदा कहीं कहीं क्या मिलेगा? माड़ मृदा। ये क्या है? ब्लैक सॉइल का ही प्रकार है, ठीक है। ये क्या होती? काली मृदा जो होती है, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल जो होती है उससे कम उपजाऊ होती है, ठीक है, उससे ये कम उपजाऊ होती है। शुष्क प्रकार की ये मृदा होती है, इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है। ये मोस्टली अगर हम उत्तर प्रदेश के रीजन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश रीजन में पाया जाता है। मोस्टली कहाँ पे पाई जाएगी? ये बघेलखंड रीजन और बुंदेलखंड रीजन। बघेल कुछ मात्रा मध्य प्रदेश में भी होगी, बघेलखंड रीजन और बुंदेलखंड रीजन में ये पाई जाएगी, ठीक है। कहाँ पे? बघेलखंड रीजन और बुंदेलखंड रीजन में भी ये पाई जाती है। और मोस्टली कहाँ पे? झांसी, ललितपुर और बांदा, ठीक है। कहाँ पे? झांसी, ये तो इसमें ऑप्शन में ही है, ललितपुर और बांदा। 1 मिनट, मोस्टली कहाँ पे? ललितपुर में, झांसी में, बांदा में, यानी कि बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड में कितने जिले हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताएंगे क्या आप? कितने जिले हैं बुंदेलखंड में? टोटल कितने हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। 1 मिनट, हम पेन ले लेते हैं पहले। ललितपुर, ठीक है, और कहाँ पे? बांदा में। ये जो बुंदेलखंड रीजन है उधर ये मृदा पाई जाती है, माड़ मृदा। ये ब्लैक सॉइल है, यानी कि काली मृदा उसका ही प्रकार है, ठीक है। और ये है कि ब्लैक सॉइल से ये कम उपजाऊ होती है, शुष्क होती है इसमें, ठीक है। शुष्क का उपजाऊपन कम होता है और कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है इसमें, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? झांसी में। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
ठीक है। PYQ बहुत करने हैं, घटना चक्र के सारे लगा लेने हैं, क्योंकि PYQ लगाने से आपका टॉपिक जो आपने पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़ा है, वो क्या होता है आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारा वीक पॉइंट रह रहा है। अब उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फिर कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना क्या हो जाती है, 0% हो जाती है, यानी कि फिर आप 100% तैयार हो जाते हैं किसके लिए, सिलेक्शन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है 4, नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। ठीक है। नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। फ्रॉम विच लेक डज द ब्लू नाइल ओरिजिनेट। ठीक है। फर्स्ट है विक्टोरिया झील, बी है ताना झील, सी है एडवर्ड झील और डी है एल्बर्ट झील। ठीक है। लेक विक्टोरिया, बी है लेक ताना, सी है लेक एडवर्ड और डी है लेक एल्बर्ट। किससे है ब्लू नील का ओरिजिनेट, कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है ब्लू नील का। ठीक है। कहाँ से होता है, जो ब्लू नील है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ताना झील से होता है। कहाँ से होता है, ताना लेक से होता है। ठीक है। कहाँ से होता है, ताना झील से होता है। ठीक है। पहले हम बता दें आपको, एक है ब्लू नील और एक है व्हाइट नील। ठीक है। एक है ब्लू नील, एक है व्हाइट नील। पहले देखते हैं युगांडा, युगांडा के विक्टोरिया झील से। एक मिनट, दूसरा पेन ले ले, पेन बहुत मोटा चल रहा है, एक मिनट। देखते हैं युगांडा, युगांडा के कौन से, विक्टोरिया लेक से, लेक विक्टोरिया। ठीक है। ये है युगांडा, ये है विक्टोरिया लेक से। और दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ है ताना लेक यानी इथोपिया, ताना लेक है। और ये है कहाँ से, इथोपिया, इथोपिया। ठीक है। इथोपिया यानी कि युगांडा विक्टोरिया लेक से और इथोपिया के ताना झील से। अब युगांडा से किसका होता है, व्हाइट नील का ओरिजिनेट होता है। कहाँ से होता है, व्हाइट नील, याद रखनी है आपको, व्हाइट नील। ये दोनों किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज किसकी है, नील नदी की, नाइल रिवर की। ठीक है। व्हाइट नाइल। ठीक है। और यहाँ ताना लेक से कौन सी निकलती है, एक मिनट, अरे ये ताना लेक से कौन सी निकलती है, नीली नील यानी कि ब्लू नील, ब्लू नाइल। ठीक है। इसका ओरिजिनेट होता है ताना लेक से और विक्टोरिया से होता है व्हाइट नील का होता है। ठीक है। और ये दोनों खार्तूम के पास यानी कि सूडान की राजधानी खार्तूम के पास एक दूसरे से मिलती हैं। कहाँ पे, सूडान की कैपिटल खार्तूम के पास। ठीक है। सूडान की जो कैपिटल है खार्तूम, वहाँ ये एक दूसरे से मिलती हैं। कौन सी, व्हाइट नील एंड ब्लू नील। ठीक है। ये दोनों आपस में वहाँ मिलती हैं। फिर उसके बाद ये कौन किस नदी से जानी जाती है, नील नदी। ठीक है। जब ये दोनों सहायक नदी मिलती है तो उसके आगे किस नाम से बहती है, नील नदी यानी कि नाइल रिवर। ठीक है। फिर इसे कैसे किस नाम से जाना जाता है, नील नदी के नाम से, रिवर। ठीक है। नील नदी के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे आगे ये मिस्र के पास, मिस्र के पास, मिस्र यानी इजिप्ट। ठीक है। मिस्र के पास ये भूमध्य सागर है, यहाँ पे भूमध्य सागर हो, यहाँ भूमध्य सागर में अपना ये जल गिरा देती है, यानी कि मिस्र में अपना डेल्टा बनाती है। नील रिवर का डेल्टा तो आपने सुना ही होगा, सबसे ज़्यादा है, फेमस है। और यहाँ पे कहाँ, भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती है। कहाँ पे, भूमध्य सागर अपना जल गिराती है, वो नील नदी। ठीक है। भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती है। एक बार और सुन लीजिए, नील नदी का उद्गम कैसे होता है, जब ब्लू नील और व्हाइट नील दोनों आपस में मिलती हैं तब किसका ओरिजिनेट होता है, नील नदी का होता है। और व्हाइट नील है, ये निकलती है विक्टोरिया लेक से, युगांडा कंट्री से। और ताना लेक से निकलती है ब्लू नील, ये इथोपिया कंट्री से निकलती। ये दोनों आपस में कहाँ मिलती है, खार्तूम में मिलती है, सूडान की कैपिटल के पास। ठीक है। खार्तूम के, ये सूडान की कैपिटल खार्तूम में, ये आपस में मिलती है। और आगे ये किस नाम से बहती है, नील नदी के नाम से बहती है। और मिस्र के पास ही भूमध्य सागर में, मिस्र में अपना डेल्टा बनाते हुए भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा ये, क्योंकि दोनों जरूरी है। और याद रखना ब्लू नील और व्हाइट नील का कई बच्चे भूल जाते हैं, तो याद रखना कि विक्टोरिया, विक्टोरिया मतलब ये विक्टोरिया महारानी कैसी थी, विक्टोरिया महारानी कैसी थी, व्हाइट कलर। ठीक है। तो ये व्हाइट नील यहाँ से ओरिजिनेट होगा। और ताना, फिर जब एक याद रखेंगे तो याद रहेगा ताना ब्लू नील ही होगा।
ठीक है, तो ये इसका याद रखना ये ट्रिक। तो कौन सी हो गई? ताना झील यानी ताना लेक। ठीक है, कौन सी हो गई? ताना टेन। ठीक है, लेक ताना। ठीक है, किससे हो गया? लेक ताना से इसका ओरिजिनेट होगा। ये बताना जरूरी था क्योंकि बच्चे कई बार इसमें गलतियां कर देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, किससे हो गया? ये ताना झील से इसका ओरिजिनेट हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ सीज? फर्स्ट है काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। बी है कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरब सागर। सी है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। और डी है काला सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर। यानी कि ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, अरेबियन सी। कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, अरेबियन सी। यानी मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरेबियन सी। डी है ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, अरेबियन सी, कैस्पियन सी। कौन सा इसका क्रम होगा यानी कि सीक्वेंस होगा? आपको मिलाना है पश्चिम से पूर्वी की तरह, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। आपको इसको मिलाना है। ठीक है, तो कौन सा होगा? पहले आएगा काला सागर, तो ये आएगा ही नहीं, ये तो गलत ही होगा, ये आएगा ही नहीं। कैस्पियन सागर पहले नहीं आएगा पश्चिम से बता रहा है ना, पूर्व से थोड़ी बता रहा है, पश्चिम से पूर्व मिलाना है। तो कौन सा होगा? सी होगा, भूमध्य सागर पहले आएगा। ठीक है, पहले आएगा भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर यानी कि फिर कैस्पियन लेक, फिर अरब सागर। ये हो गया, सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसकी हमने ट्रिक बताई थी, पर हम पढ़ा चुके हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, ये हमारे इसी चैनल पर पढ़ा चुके हैं कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा, वर्ड मैपिंग कराई थी तब। इसकी ट्रिक हमने बताई है आपको, ट्रिक बताई थी हमने आपको। एक मिनट, पेन हम दूसरा चेंज करेंगे, पेन बड़ा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, इसकी ट्रिक हमने क्या बताई थी आपको? यहां पे लिख दे रहे हैं, भूका के आ। ठीक है, भूखा के आ, यानी कि अगर किसी बच्चे को भूख लगी होती है और हरियाणवी लैंग्वेज में कैसे बोलती है माताएं, यानी कि जो उनकी मदर होती है कैसे बोलती है? भूखा के आ, भूखा का ऐसे बोलते, भूखा के आ यानी कि आ खाना खिलाएं। तो उसी पे ट्रक में हमें बना दिए भूखा के आ, यानी कि भू से हो गया भूमध्य सागर, भूमध्य। एक मिनट, इसको हम कई बार ये पता नहीं टैबलेट ऐसा किसमें गड़बड़ हो रही है, यही समझ में नहीं आता मुझे, एकदम खराब कर देते हैं बिल्कुल। ठीक है, भूमध्य सागर हो गया। ठीक है, भू से भूमध्य सागर, का से है काला सागर। ये याद रख लेंगे तो आपका कभी ये गलत नहीं होगा। कैसे हो गया? कैस्पियन लेक। ठीक है, कैस्पियन लेक हो गया। और आ से हो गया अरब सागर। ठीक है, ये याद रखेंगे, भूखा के आ यानी कि भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ठीक है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी चूनेदार मृदा। ठीक है, विच इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया? ए है रेड सॉइल, बी है ब्लैक सॉइल, सी एलुवियल सॉइल और डी है कैल्केरियस सॉइल। ठीक है, कौन से होगा? कैल्केरियस सॉइल कौन सा होगा? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, कौन सी मृदा होगी जो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है? कौन सी होगी? ऑप्शन होगा सी एलुवियल सॉइल है यानी कि जलोढ़ मृदा है, यानी कि एलुवियल सॉइल है यानी कि जलोढ़ मृदा है। ठीक है, जलोढ़ मृदा है जो जल को ओढ़कर आई गई मृदा, यानी कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जिसमें छोटे छोटे महीन कण, पोषक तत्वों की बहुत मात्रा होती है, बालू, खाद और
गाद वगैरह ये सारी मात्रा होती है उसमें, ठीक है। बहुत उपजाऊ ये मृदा यानी कि सॉइल होती है। और यह उत्तर भारत के यानी कि विशाल मैदान, उत्तर भारत की विशाल मैदान में गंगा ब्रह्मपुत्र वैली के जो रीजन में, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में, ये जो इनके द्वारा बनाया गया जो विशाल मैदान उसमें, और भारत के पूर्वी कोस्ट के रीजन में ये पाई जाती है। जहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, नदियों की जहाँ डेल्टा होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। और ये बताएं कि भारत के ये अब 40 से 43%, ठीक है, 40 से 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है, ठीक है। क्षेत्रफल में ये क्या है, फैली हुई है ये मृदा, कौन सी, जलोढ़ मृदा, ठीक है। 40 से 43% क्षेत्रफल पर ये जलोढ़ मृदा फैली हुई है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा भारत के क्षेत्रफल को कवर करती है जलोढ़ मृदा। अगर कई बार असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ ली जाती है तो कौन सी है, जलोढ़ मृदा। और सबसे उपजाऊ भी होती है एलुवियल सॉइल, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है। और ये भी बताते हैं इसे कछारी मृदा भी बोलते हैं, कछारी मृदा भी इसे बोलते हैं, ठीक है, कछारी मृदा भी बोलते हैं। जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटते हैं, एक तो होती है खादर, ठीक है, एक होता है खादर और एक होता है बांगर, ठीक है, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। खादर होता है कि जब नदियों द्वारा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा यानी कि नए बाढ़ के मैदान में जब नई मिट्टी बिछ जाती है तो उसे खादर, और पुराने जो बाढ़ के मैदान रहते हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, जो पुरानी मिट्टी रहती है उसे बांगर कहते हैं, ठीक है। खादर बहुत उपजाऊ मृदा होती है, बांगर तो मतलब जिसमें बाढ़ का पानी सालों से नहीं पहुँच पा रहा है तो वो बांगर मृदा हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है, इसे कछारी मृदा भी कहते हैं। और ये इसमें क्या होती है, सिल्ट की मात्रा भी होती है, उपजाऊ जैसे कि छोटे छोटे पोषक तत्वों की मात्रा भी बहुत होती है, क्योंकि ये नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है तो इसमें पेड़ पौधे के सड़े गले अंश भी होते हैं, ठीक है। तो कौन सी हो गई, सी हो गई, सी हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 7। बेतवा नदी मिलती है, ठीक है, बेतवा नदी मिलती है, ए गंगा से, बी यमुना से, सी ब्रह्मपुत्र से और डी सोन से, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। द बेतवा रिवर मर्ज विथ गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र और डी सोन, ठीक है। किससे मिलती है, यमुना से मिलती है, ये तो सबको पता है, यमुना से मिलती है बेतवा नदी। कहाँ में, हमीरपुर में, ठीक है, हमीरपुर में ये मिलती है। और बेतवा नदी का कहाँ उद्गम होता है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से, ठीक है, इसका उद्गम होता है कहाँ, बेतवा नदी का, और ये हमीरपुर के निकट यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। कहाँ से मिलता है, हमीरपुर में ये मिल जाती है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीबा बांध निर्मित है, ए काफ्यू नदी पर, बी जाम्बेजी नदी पर, सी गंगा नदी पर और डी काबोम्पो नदी पर। या करीबा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, करीबा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, ऑप्शन ए कैफ्यू रिवर, जाम्बेजी रिवर, गंगा रिवर या कैंपोपो रिवर। बताइए किससे है, करीबा बांध किससे निर्मित है, बताइए कहाँ पे निर्मित है, बता दें, जाम्बेजी नदी पर, ठीक है, कहाँ पे है, जाम्बेजी नदी पर यह निर्मित है। करीबा बांध है ना जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच, ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जाम्बेजी नदी पर बना है, ठीक है, जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच किसके, जाम्बेजी नदी पर बना है करीबा डैम, ठीक है। ऑप्शन क्या है, बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। करीबा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, यानी कि जाम्बेजी रिवर, ठीक है। और ये क्या है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जाम्बेजी नदी पर बना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। विच स्टेट प्रोड्यूस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोल इन इंडिया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए किसमें होता है, किसमें होता है, झारखंड में, ठीक है, किसमें होता है, झारखंड में, ऑप्शन बी है जो राइट आंसर, ठीक है, झारखंड में होता है। झारखंड के झरिया, ठीक है, झारखंड के कौन सा झरिया जो कोयला क्षेत्र है, भारत के सबसे बड़ा कोयला भंडार है यहाँ पे, ठीक है। झारखंड का कौन सा है, झरिया कोयला क्षेत्र, यहाँ पे लिख देते, झारखंड का कौन सा है, झरिया, अरे
ये पेन का पता नहीं क्या इशू है, समझ में नहीं आ रहा है। झरिया, पेन तो लिया ही नहीं हमने। अरे कहाँ पे पहुँच गए? ठीक है, झरिया कोयला क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, झारखंड का जो झरिया कोयला क्षेत्र है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाला कौन सा, बिटुमिनस कोयला, पहले तो एंथ्रासाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर होता है लिग्नाइट, फिर पीट होता है। ठीक है, पीट एंड लिग्नाइट, नहीं हाँ, पहले एंथ्रासाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर होता है लिग्नाइट और फिर होता है पीट। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, झरिया कोयला क्षेत्र है जो बिटुमिनस कोयला का जो उच्च गुणवत्ता होता है सेकेंड रीजन में। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला बिटुमिनस कोयला इसमें पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। ठीक है, और ये झारखंड में स्थित है। तो सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हो गया, झारखंड में हो गया। तो ऑप्शन बी इसका हो गया राजस्थान। ठीक है, कौन सा हो गया, पहले हो गया एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ठीक है, ये कोयला के प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग उसके गुणवत्ता के, यानी कि क्वालिटी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, रोज के हम पीवाईक्यू कराएंगे, बाइलैंग्वेज ही रहेंगे, और वही पीवाईक्यू होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड हो रहे हैं, एवरी ईयर रिपीटेड जो होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, सारगेसो समुद्र की विशिष्टता है, ए अति ठंडा पानी, बी अति गर्म पानी, सी अत्यधिक लवणीय पानी, और डी है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। यानी व्हाट इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द सारगेसो सी। ऑप्शन ए वेरी कोल्ड वाटर, ऑप्शन बी वेरी वार्म वाटर, ऑप्शन सी हाईली सलाइन वाटर, ऑप्शन डी यूनिक मराइन वेजिटेशन। कौन सा होगा, कौन सा होगा? ठीक है, विशिष्ट कौन सा होगा, इसमें पाई जाती है कौन सी, यूनिक मराइन वेजिटेशन, यानी कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति। ठीक है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती है। और ये भी बता दें सारगेसो समुद्र कहाँ पाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो यह है कहाँ पे, उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, कहाँ पे पाया जाएगा, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ओहो, नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये एक ऐसा समुद्र है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है। ठीक है, पूछा जाता है अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा समुद्र है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है। ठीक है, सो सारगेसो समुद्र ऐसा है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, चारों तरफ से अटलांटिक महासागर और कुछ जलधाराओं से घिरा हुआ है। जलधारा हमने पढ़ा है, उसमें आप गल्फ स्ट्रीम वगैरह सब बताया है, कनारी वगैरह, वो आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, पूरा हमने समझाया है सारगेसो के बारे में। ठीक है, तो वो क्या, कुछ जलधाराओं से और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ ये एक शांत जल का क्षेत्र है ये। ठीक है, कौन सा, सारगेसो समुद्र। और इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है, सारगेसम एक घास पाई जाती है, इसी कारण इस समुद्र का नाम सारगेसो समुद्र पड़ा। ठीक है, इसमें कौन सी वनस्पति है, यूनिक मैराइन वेजिटेशन, एक समुद्री घास होती है जिसे बोलते हैं सारगेसम, और उसी के नाम पर उसका सारगेसो सागर नाम भी पड़ा है। ठीक है, इसलिए इसकी विशिष्टता क्या है, इसमें विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती है, यानी कि सारगेसम घास पाई जाती है, इसलिए उसी के नाम पे इसका समुद्र का नाम क्या रखा, सारगेसो समुद्र। ठीक है, याद रखिएगा इसकी कोस्ट लाइन नहीं है क्योंकि चारों तरफ से उत्तरी अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है और ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, और आप जलधाराएं पढ़ाई है हमने। ठीक है, उसमें आप जाके देख लीजिए चैप्टर में। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत बेसिक से पढ़ाया है क्योंकि बेसिक से ही हमने उसका चैप्टर पढ़ाया है उसने करंट्स में, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, कहीं भी अगर ऐसा हो गया कि अगर हम कुछ स्किप कर गए हों तो हम कोशिश करते तो नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हो गया हो तो हम नेक्स्ट आगे बता ही देंगे, अगर कोई चीज़ ऐसे छूट गई हो, मैं कोशिश करती हूँ नहीं छूटे। एक्चुअली बच्चे आज 10 क्वेश्चन हो गए, एवरी मतलब डे हम ये नहीं करा पाते क्योंकि अल्टरनेट होता है हमारी क्लास। परसों हम लेके आएंगे और सभी पीवाईक्यू करा देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए अगर डेली चाहिए है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो हम डेली लेके आएंगे। ठीक है, और आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐड करिए लोगों को। ठीक है, जिससे हमें मनोबल मिले कि हम अच्छे से अच्छा
कंटेंट तैयार कर सकें। ठीक है, अच्छे से अच्छा कंटेंट हम तैयार कर सकें। और वैसे आप नहीं कहेंगे तो भी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे और सभी PYQs करा देंगे और उसके बाद बनने वाले क्वेश्चन वो भी हम करा देंगे। आपको एग्ज़ाम से पहले हम तैयार कर देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए फिर आप जाइए, एग्ज़ाम दीजिए आराम से, टेंशन फ्री और कूल माइंड होके। ठीक है, और बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन इसमें कर पाए। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने इसमें कर पाए। ठीक है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जहाँ भी रहें आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, अच्छे से, और प्रैक्टिस लगाते रहें इसकी। ज्योग्राफी तो हम करा ही रहे हैं, और हमारा एक और चैनल है UPPSC अध्ययन, उसमें हम GS पढ़ा रहे हैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। उसके हम प्रैक्टिस बिट बनाएंगे PYQ के माध्यम से, हम पूरा रिवीजन करा रहे हैं। उसमें भी आइए, आप विजिट करिए। ठीक है, आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।